कि हमें क्या क्या इंस्टॉल करना था, कौन कौन से क्या क्या इंस्टॉल करना था, जिसमें हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो था, एपीएम इंस्पेक्टर था और एपीएम सर्वर था। ठीक है, ये तीन चीजें और एक वाइजर था। वाइजर क्या होता है? अपना पर्सनल डिवाइस जो होता है आपके सिस्टम पे दिखता है, इसीलिए हम वाइजर इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और हमने बताया था उसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। कॉन्फ़िगरेशन में बोले तो जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल उसका सेट करना था, या क्लास पाथ बोले। ठीक है, या तो क्लास पाथ बोलो या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलो, दोनों एक ही वर्ड है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए हम क्या किए थे, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए थे, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वायरमेंट वेरिएबल नाम से, जैसे आपने जावा अंडरस्कोर होम किया था ना, वैसे इसका भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं ताकि हमारा जो डिवाइस है वो लोकल सिस्टम से कनेक्ट हो जावे। ठीक है, इसलिए हम इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। और जब हम हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली हम तीन काम के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हम करते थे एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे यूजर में चलेगा, कहीं भी करो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किए। एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें क्या रहता है, तीन चीजें के लिए होता है। एक एडिटर के लिए होता है, दूसरा एसडीके पाथ के लिए होता है। एसडीके मतलब तुम्हारा एक तरह से लाइब्रेरी, जैसे कि जावा का जेडीके होता है। ठीक है, इसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं। और तीसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए होता है। वर्चुअल डिवाइस में जैसे तुम्हारी दो तरफ की डिवाइस होती है, एक होती है एमुलेटर और दूसरा होता है क्या, सिमुलेटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एमुलेटर होता है एंड्रॉयड के लिए और सिमुलेटर होता है आईओएस के लिए। ठीक है, और वैसे मार्केट में दो तरह की डिवाइस अवेलेबल है। एक होती है रियल डिवाइस जो आप लोगों के पास है, और एक होती है वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस जो हमारा एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो हमें देता है, जैसे वर्चुअल डिवाइस एमुलेटर है, सिमुलेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास पाथ सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे किए हैं एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, और ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन यहाँ पे डालते हैं, जैसे सी यूजर्स, ये लास्ट में एसडी की। ठीक है, और उसके अंदर जाओगे तो अपना ये पाथ भी हम सेट करते हैं। पाथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक बिल्ड टूल, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म टूल, तीन। एमुलेटर भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये तीन मस्ट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म टूल, प्लेटफॉर्म, बिल्ड टूल, और एक आप याद रखना एमुलेटर। चार आपको ऐड करना है, और एक एक आपको ये ऐड करना था, मतलब टोटल पांच आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, एक ये वाली। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये हमारा जब वेरिएबल, जब इन्वायरमेंट वेरिएबल जब हमारा सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद हमारा लोकल सिस्टम से हमारा ये लोकल सिस्टम से हमारा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा रियल एंड्रॉयड या रियल डिवाइस। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने इसके बाद बताया था कि जब हम मोबाइल टेस्टिंग करते हैं, तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जो कि एपीएम सर्वर होता है। ठीक है, एपीएम सर्वर होता है। और ये जैसे वेब के लिए अलग अलग टाइप के सर्वर है, वैसे ही मोबाइल चलाना है तो मोबाइल के लिए एपीएम सर्वर है। मार्केट में और भी सारे सर्वर अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए एडवांटेज तो हमारे एपीएम सर्वर में है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और मल्टीपल टूल्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, एपीएम सर्वर होता है दोनों के लिए, जैसे आईओएस और एंड्रॉयड बोथ उसमें चल जाएगा, लेकिन आईओएस ड्राइवर रहा है तो उसमें आईओएस वाला ही चलेगा सिर्फ। ठीक है, इसलिए हमने एपीएम सर्वर को सेलेक्ट किया। ठीक है, और एक तीसरा बताया थे हमने, एपीएम इंस्पेक्टर। एपीएम इंस्पेक्टर का मतलब, इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करना, एक्सपाथ निकालना, तो वो हमारा यूज होता है किस लिए, मोबाइल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम वेब में वेब एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, वैसे मोबाइल में मोबाइल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एपीएम इंस्पेक्टर का यूज करते हैं। इतना तक बात आपको समझ में आई। एपीएम इंस्पेक्टर, एंड्रॉयड स्टूडियो, और एक एपीएम सर्वर, ये तीन चीजें और एक वाइजर, ये चार चीजें हमने आपको इंस्टॉल कराई थी। इसके साथ साथ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद हमने एक पैकेज बनाया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया एपीएम टेस्टिंग नाम का, वो भी मैमन प्रोजेक्ट। ठीक है, मैमन प्रोजेक्ट का ये रहेगा, यहाँ पे एमजे लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चार पैकेजेस दिखते हैं, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेस, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है,
एसआरसी मेन जावा में आपका क्या होता है, यूटिलिटी क्लास होता है और पेज वाइज क्लास भी रखते हैं, ठीक है। दो चीजें रखते हैं। एसआरसी मेन रिसोर्सेज में आपकी फाइल वगैरह होती है, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज फाइल और भी जो दुनिया भर की फाइल आप फोल्डर कुछ रखते हो तो इसके अंडर रखते हो, ठीक है। और एक होता है एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज, इसमें आप अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट रखते हो, ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट रखते हो, कौन सी टेस्ट स्क्रिप्ट हमें चलानी है, ठीक है। पेज वाइज क्लास बनाते हो, इसमें रनर क्लास जैसे कुकुम्बर यूज करते हो तो रनर क्लास इसमें रखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये बनाने के बाद हम इसके अंदर एक पैकेज बनाए थे, कॉम डॉट मोबाइल एंड्रॉइड, और उस पैकेज के अंदर आपको पता है क्लास बनी थी जो यहाँ आपके सामने है, ठीक है। एक यहाँ पे क्लास थी और क्लास में हमने बनाया लॉन्च एप्लीकेशन, क्योंकि हमें अभी एप्लीकेशन आपको लॉन्च करके दिखाना था, इसलिए लॉन्च एप्लीकेशन करके क्लास बनाई। तो जैसे हमने बताया था मोबाइल टेस्टिंग करने के लिए उसके पहले हमें जार की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जार, जब तक जार नहीं लगाएंगे तब तक हमें कैसे पता मोबाइल टेस्टिंग कैसे करेंगे। जैसे आप सिलेनियम पे काम करते हो तो सिलेनियम का जार या तो पहले से लगाओ या तो मैवेन में लगाओ। मैवेन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि मैवेन का एडवांटेज है कि आप फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाके अपनी एक या दो जगह सिर्फ चेंज कर दो, बाकी सारी आपकी जार अपने आप अपडेट हो जाती है, ठीक है। अगर हमने बताया था अगर टेस्ट एनजी इसमें होना चाहिए, अगर टेस्ट एनजी नहीं है तो हेल्प में जाना है और इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाके आप सर्च करोगे टेस्ट एनजी। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ रहेगा तो वहां पे इंस्टॉल लिखा रहेगा, अगर इंस्टॉल हो गया रहेगा तो वहां पे इंस्टॉल्ड लिखा रहेगा, ईडी वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने बोला था आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, जैसे एक कौन सी जार की, एपीएम जावा क्लाइंट, ये एपीएम की जार होती है। जैसे आप सिलेनियम का जार जब आप करते हो तो उसमें प्री डिफाइंड क्लासेस और मेथड्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं ना अंदर, कि जैसे किसी जैसे आप सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज करते हो, वैसे इनके पास भी ऐसे प्री डिफाइंड क्लासेस वगैरह पड़े होते हैं। जब आप मोबाइल की ये जार अटैच करोगे तो उसके साथ ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और एक सिलेनियम की चाहिए क्योंकि हमें सिलेनियम के साथ चलाना है। और थर्ड चीज हमें चाहिए क्या, टेस्ट एन जी, बिकॉज हम यहाँ पे मेन मेथड नहीं यूज करने वाले, क्योंकि जिस स्टेज पे आप लोग हो वहां पे आप सब सारे लोग टेस्ट एन जी ही से चलाओगे सारी स्क्रिप्ट। अगर मेन मेथड से दिखाना होता तो मेन मेथड से दिखा देते, पर आप कुकुम्बर पढ़ लिए, टेस्ट एन जी पढ़ लिया, इसलिए टेस्ट एन जी आपको इंस्टॉल कराया गया, ठीक है। तो ये तीन जार आपको चाहिए। तो हमने आपको देखो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे टेस्ट एन जी की जार लगाई थी। जैसे देखो हमने एक जार सिलेनियम का लगाया है, एक ओआरजी डॉट टेस्टनजी का लगाया है और एक एपीएम जावा क्लाइंट का लगाया है। ये तीन जार लगाए और इसके बाद क्या किया हमने, इसको सेव करेंगे तो पहली बार जब होता है तो अपडेट होने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। अगर एक बार आप कर चुके हो तो फिर फटाक से हो जाता है। फिर अब इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है बस, बाकी कहीं नहीं चेंज करना है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे कोड पे आते हैं। कोड पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाया लॉन्च एप्लीकेशन नाम का, और फिर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड लॉन्च ऐप, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिफोर शूट किया। जैसे आप लोगों को पता होगा टेस्ट एनजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपका एनोटेशन होता है वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनोटेशन होते हैं और सबका सीरीज होता है, सीक्वेंस में सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई कहीं भी चलता है, मतलब सब किसके बाद कौन सा चलता है वो आपने राउत सर के क्लास में सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिफोर शूट होता है सबसे पहले चलता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन लॉन्च होना चाहिए ना, इसलिए हमने इसको कहाँ रखा, बिफोर शूट में। और यहाँ मैंने एक आफ्टर शूट रखा है, जब सारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए तो हमारा बाद में एकदम लास्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, इसलिए हमने क्लोज वाला मेथड यहाँ रखा। और ये एक हमने डमी क्लास इसलिए बनाया क्योंकि अगर ये ना बनाएंगे हम, जैसे अगर इसको हम नहीं बनाएंगे तो एक सेकेंड ना, अगर इसको हम नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे आप जब जाके करोगे, रन करोगे तो आपको यहाँ पे अब तो टेस्ट जी दिख रहा है, नहीं तो पहले नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने बनाया इसको, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को सबको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे तीन मेथड बनाए हैं, एक लॉन्च है, एक स्टार्ट, एक जस्ट स्टार्ट, या इसका नाम अपने अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो कि आप नोटिफिकेशन के लिए, मतलब हमारा @, टेस्ट चला कि नहीं चला, ठीक है। और एक फाइनल में आपका आफ्टर शूट है, वहां पे सबसे लास्ट में क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इसके बाद कुछ प्रिंट करा के आप देख सकते हो कि आपका चला था कि नहीं चला था, ड्राइवर डॉट क्लोज के पहली वाली लाइन पे, ठीक है। पहले वो प्रिंट करेगा फिर आपकी ड्राइवर डॉट क्लोज वाली लाइन चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को पता होगा, यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं, देखो रन की आइकन आई,
और यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अब आते हैं यहाँ पे डिजायर कैपेबिलिटीज पे। हमने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है किसकी, डिजायर कैपेबिलिटीज नाम की। ये डिजायर कैपेबिलिटी मोबाइल का कोई मेथड नहीं है, ये सिलेनियम का ही एक क्लास है, डिजायर कैपेबिलिटीज। और डिजायर कैपेबिलिटीज कैसे होता है, ये टोटली डिपेंड होता है मैप के जैसे होता है, बिहेव करता है एकदम जैसे मैप। आपको रोशन सर ने बताया था प्रॉपर्टी फाइल में कि की नेम डालोगे, की नेम के बिहाफ पे आपको की वैल्यू देता है ना। स्ट्रिंग टाइप में देखो दोनों रखना है। और डिजायर कैपेबिलिटी भी एकदम सेम वैसे है, आप की नेम और की वैल्यू के पेयर में होता है, लेकिन इसके अंदर की जो कोड लिखी गई है वो जेसन फॉर्मेट में लिखी गई है, जो कोडेड किया गया है। जैसे अब ऐसे समझो यार कि ये कोडेड क्यों करते हैं, अंदर से क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में देखो क्या बातें चल रही है ना, सिर्फ आपको ही पता चले। अगर कोई पूछना चाहे तभी वो बात आप बताओ ना। जेसन की हमने एक क्वालिटी बताई थी, आप कोई भी लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग करोगे वो आपको अपने लैंग्वेज में रिटर्न दे देगा सब। जेसन हर लैंग्वेज को पहचानता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने एक डिजायर कैपेबिलिटीज करके एक हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसका रेफरेंस वेरिएबल लिया कैप्स करके रेफरेंस वेरिएबल लिया, तो उसका एक मेथड है सेट कैपेबिलिटी, ठीक है। उसमें तीन चार आते हैं, उसमें बुलियन वाला आता है, की नेम और की वैल्यू भी आता है, और भी एक दो आते हैं। हमने क्या लिया, की नेम और की वैल्यू वाला एक आर्गुमेंट वाला एक मेथड हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद हमने एक तरह से बताया था आपको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमने लिया था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने बोला था की नेम के जैसा लिखो। और यहाँ पे ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है। या तो दूसरा फॉर्मेट हमने बताया था इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेट कैपेबिलिटीज और मोबाइल कैपेबिलिटी टाइप करके जब करोगे, मोबाइल कैपेबिलिटी आपका इंटरफेस है, तो इसके अंदर ये सारे मेथड इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। प्लेटफॉर्म नेम का कोई क्लास बना हुआ मेथड बना है, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो प्लेटफॉर्म ने देखो कैपेबिलिटी आया। कैपेबिलिटी टाइप लेने के बाद आप यहाँ पे जब ऐसे कंट्रोल शिफ्ट मारोगे तो आपको दुनिया भर की सी चीजें दिखेगी, जो जो आपको चाहिए। जैसे एक आपको दिखेगा ऐप, एक एक आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म वर्जन, सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमें देखो क्या क्या चाहिए था, एक चाहिए था प्लेटफॉर्म नेम, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप चला रहे हो, एंड्रॉयड पे चला रहे हो कि आईओएस पे चला रहे हो। तो एंड्रॉयड डालना था, हमें एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। वर्जन आपका कौन सा डालना है, जो आप फोन यूज कर रहे हो, हम क्योंकि हम यहाँ पे रियल डिवाइस पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इस फोन का वर्जन डालना है, आपके फोन का, ठीक है। दो चीज, अगर आप एमुलेटर यूज करते हैं तो वहां पे जो फोन सेलेक्ट करते उसकी वर्जन डालनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा डालना है आपका ऐप, मतलब जहाँ पे आपकी एपीके फाइल होती है। एपीके मतलब एंड्रॉयड पैकेज किट, ठीक है। जैसे हम वेब करते हैं, तो वेब हमें जब मिलता है तो वेब के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास यूआरएल होता है और ड्राइवर डॉट गेट करके करते हैं, तो यूआरएल हिट करते हैं तो ब्राउजर पे एक हमें एप्लीकेशन लॉन्च होता है। वैसे ही मोबाइल टेस्टिंग में क्या होता है, आपको एक एपीके दिया जाता है, फुल पैकेज, जिसके अंदर तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारी एप्लीकेशन पड़ी होती है। और उसका हमें यहाँ पे हमें उसकी उसकी उसका पाथ दिए, उसका लोकेशन वो कहाँ पे है। और फिर तीसरी वाली लाइन में लास्ट में डिवाइस नेम, कौन से डिवाइस पे आप चला रहे हो, आपके फोन का नाम। देखो ऐसा नहीं है कि आपके फोन का नाम ओप्पो या वन प्लस ही हो, ओप्पो F11 हो, जो नाम हो प्रॉपर वही नाम आपको देना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपका सिस्टम नहीं पहचानेगा कौन से फोन पे चलना है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें आपको प्रॉपर रखनी है, डिवाइस का नाम। और एक हमने बताया था यूडीआईडी, ठीक है। यूडीआईडी आपको कब पता चलता है, जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका सेट करते हो, तब आपका आता है यूडीआईडी। और जब ये आप अपने डेटा केबल से इसको कनेक्ट करते हो फोन को, यूडीआईडी आपका तभी मिलेगा जब आपका फोन कनेक्ट रहेगा आपके सिस्टम से, ठीक है। उसको हमने देखने के लिए बताया था कैसे, कि सीएमडी पे जाना है। आप लोग बताओ कैसे करना, सीएमडी पे जाना, देन एडीबी डिवाइसेस डालना है ऐसे, और एंटर करना है। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच तो लिखा है, लेकिन कौन सी डिवाइस अटैच की है वो नहीं बता रहा है, क्योंकि अभी हमारा फोन अटैच नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
जैसे ही हम फोन अटैच करेंगे, ये यहाँ पे दिखने लगेगा और एक यूनिक नंबर जनरेट कर देगा। तो सबके फोन का अलग अलग यूनिक आईडी होती है। ठीक है, यूडीआईडी सबके फोन का डिफरेंस होता है। ऐसे नहीं है कि मेरा भी सेम है तुम्हारा भी सेम है। मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो उसके पहले हम एक काम करते हैं यार, वाइजर थोड़ा देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, वाइजर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, एक डेटा केबल दो यार। ठीक है, वाइजर ऐप जैसे आप इसको ऐसे लगाओगे। ठीक है, वाइजर ऐप जैसे आप लगाओगे, यहाँ पे देखो बटन, एक रेड कलर की बटन थी, इनेबल हो गई है ये वाली। ये देख रहे हो। और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें फाइल ट्रांसफर करना है ऐसे। जैसे फाइल ट्रांसफर करेंगे तो मतलब हमारा फोन भी इससे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं और इसको हम एक साइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फोन। अब हमें देखो, पहले हमने देखा था क्या, कि हमारा सीएमडी से हमारा एडीबी डिवाइस कनेक्ट नहीं था ना। अब अब हो जाएगा, जैसे हमने अपना फोन कनेक्ट किया और यहाँ पे हम सिंपल डालें एडीबी डिवाइसेस। ठीक है, अगर अब एंटर मारेंगे तो देखो एक डिवाइस नीचे यहाँ पे देखो कनेक्ट हुआ है। देख रहे हो आप, एक डिफरेंट यूडीआईडी हमको मिली। जब हम फोन कनेक्ट किए तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और जाके आपके कहाँ पे, आपके प्रोग्राम में इसको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू में। ठीक है, इतना किए। इसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया किसका, न्यू यूआरएल करके एक ऑब्जेक्ट है। और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर, देखो जितनी ऑब्जेक्ट अगर प्री डिफाइंड क्लास पहले से करोगे तो इसको इंपोर्ट करना मस्ट होता है। ठीक है, और जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो बोलेगा आप इसको ट्राई कैच या थ्रोज से उसको क्या करो, हैंडल करो। तो जैसे हमने उसको ट्राई कैच या थ्रोज वाली लाइन को ऐसा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमारी एक्सेप्शन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, जिसको हैंडल जो करेगा, क्योंकि ये पेरेंट है सबका, मेलफॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। और ये वाली चीजें सब में कॉमन होती है, इसको चाहिए तो याद भी कर लो, ये सब में कॉमन होती है सबके सिस्टम में। ठीक है, ये डिफरेंस होगा और सारी चीजें डिफरेंस हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीजें कॉमन होगी ना। फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड्रॉयड ड्राइवर, क्योंकि हम एंड्रॉयड पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो न्यू एंड्रॉयड ड्राइवर किए, यहाँ पे वेब एलिमेंट नहीं, मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए मोबाइल एलिमेंट पास करेंगे। और ये दो पैरामीटर मांगता है, दो आर्गुमेंट मांगता है। एक में इसका यूआरएल का चाहिए, किस पे चलना है, मतलब आपके एपीएम सर्वर का एड्रेस। और दूसरा आपका चाहिए डिजायर कैपेबिलिटीज, किस फोन पे चलना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने इसको ड्राइवर में इसलिए रखा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हो गया। हम अगर हम इसको ग्लोबल कर देंगे तो हम पूरे क्लास में इसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ पे। बाकी और कुछ नहीं, यहाँ तक किए। फिर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड स्टॉप ड्राइवर, स्टॉप सर्वर करके। उसमें ड्राइवर डॉट क्लोज का एक वो रखा कोड। और यहाँ पे एक और मेथड बनाया पब्लिक वाइड स्टार्ट करके। यहाँ पे क्या किया, हमने स्टार्ट किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सबको। यूआरएल जो है, यूआरएल जो है पहले से प्री डिफाइंड, जैसे क्लास होती है ना, सिस्टम वगैरह होती है जो पहले से स्ट्रिंग जैसे प्री डिफाइंड क्लास है, वैसे मोबाइल में भी एक यूआरएल करके एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो वो क्या करता है कि भैया ये स्ट्रिंग टाइप में कुछ वैल्यू मांगता है, तो आपको स्ट्रिंग टाइप में इसमें यूआरएल किसका डालोगे, जिस सर्वर पे आप चला रहे हो। जैसे अभी हम एपीएम सर्वर पे चला रहे हैं ना, तो ये एपीएम सर्वर की हमें यहाँ पे यूआरएल दिए है। ठीक है, एपीएम सर्वर की यूआरएल दिए। जब आप यूआरएल दोगे, अभी जैसे हम इसको हटाएंगे, इसको ऐसे जैसे हटा दिए तो ये बोलेगा भाई इसको हैंडल करो। ठीक है, इसको हैंडल करो। तो यहाँ से हैंडल करने के लिए आएगा, तो यहाँ से आप हम इसको यहाँ से क्लिक करोगे तो हैंडल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइजर इंस्टॉल ही अपना। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हमें एपीएम सर्वर चलाना मस्ट होता है, तभी आपका एपीएम सर्वर जब चलेगा तभी आपका ये स्टार्ट होगा।
तो हम एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे जाके सेटिंग में जाके एक काम करना है आपको। सेटिंग में जाके आपको उसकी ब्राइटनेस की टाइमिंग बढ़ा देनी है, नहीं तो बंद हो जाता है फोन। जैसे 15 सेकंड होता है, 15 सेकंड बाद ऑटोमेटिक वो ब्राइटनेस बंद हो जाती है ना उसकी स्क्रीन। तो आपको 2 मिनट नहीं 5 मिनट पे करके रखना है, ताकि बार बार आपको लॉग भी खोलना ना पड़े। ठीक है, तो ये करना है। और इसके पहले मैंने एक बताया था, जैसे ये स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटिंग भी थी। सेटिंग हम पहले आपको दिखा देते क्या क्या ऑन करना था। ठीक है, फिर से एक बार इसमें देखना है हमको क्या क्या ऑन करना है, ध्यान से देखो। इसमें जाना है ऐसे सेटिंग में। सेटिंग में गए, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखो दूसरी वाली टैब। ठीक है, किसी में नहीं दिखता तो उसको क्या करना है, अभी हम बता रहे हैं उसको। अबाउट फोन में जाना है, ठीक है, अबाउट डिवाइस या अबाउट फोन। यहाँ पे वर्जन में जाना है, और यहाँ पे बिल्ड नंबर है ना, यहाँ पहली वाला देखो बिल्ड नंबर था वर्जन में पहला वाला। इसी पे 7-8 बार क्लिक करोगे, कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको सबको दिखने लगेगा। बहुत जन में समझ लो 60% लोगों में नहीं दिखता। ऐसे ही करोगे, या तो नहीं समझ में आता है तो क्या करोगे, क्रोम पे ये डालोगे और आपके फोन के बारे में बता देगा, कहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेटिंग में जाना है, जैसे डेवलपर ऑप्शन आपको दिख गया, तो डेवलपर ऑप्शन में आपको क्या क्या स्टार्ट करना है, तो देखो यहाँ से पहले आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है, ये वाली। देखो ये मस्ट है, ये आप लोग को आना चाहिए। पूछते हैं कि आप अपने फोन में क्या क्या स्टार्ट करते हो, क्या क्या इनेबल करते हो। ठीक है, इसको इनेबल करना है। दूसरा, वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये वाइजर से कनेक्ट हो जाए, सिक्योरिटी वगैरह करते हैं ना। दो, और ये तीसरा वेरीफाई बाइट कोड डिबगिंग, तीन। और एक करते हैं यहाँ पे, एक डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। ये चार, ये चार आपको इनेबल करना है। ठीक है, समझ में आया फिर से। पहला डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग एक, ऊपर जाना है स्क्रॉल अप, फिर आपको स्टार्ट करना है क्या, फिर आपको चालू करना है वेरीफाई बाइट कोड वाला। ठीक है, और एक ये यूएसबी डिबगिंग, तीन। ठीक है, आपके फोन से मतलब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहले एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबको, जो आप बोलते हो यूआरएल में हमने वो क्या डाला था ना, तो 127 यहीं से डाले थे। 127.0.0.1। ठीक है, 4723 पोर्ट नंबर। एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको अलाउ कोर्स वाला दिख रहा है एक ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी सब ओके है। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या करना है। सिर्फ तीन चीजें करनी है, तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला, ये होस्ट नंबर डालना है, 127.0.0.1। ठीक है, पोर्ट नंबर ऑलरेडी फिलअप होगा, नहीं होगा तो आपको डालना है। एडवांस पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, अलाउ कोर्स वाला स्टार्ट करना, चेक बॉक्स को क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, और पीछे आओगे अपने कोड में, और इसको आप रन करोगे, टेस्ट जी। और यहाँ पे आपके सिस्टम पे दिखेगा, जैसे लॉन्च होगा तो आपके फ़ोन में ये चलेगा। देखो, चालू हो गया ना। अभी हमने कुछ कोड नहीं लिखा था इसलिए इसने लॉन्च किया। यहाँ तक समझे आप लोग। ट्रैक निंजा करके हमने कोई भी एपीके आप देखोगे, एक एपीके की साइट है, वहां से आप अपने हिसाब से भी एपीके डाउनलोड कर सकते हो। एपीके फॉर फन करके है। ठीक है, वहां से दुनिया भर की एपीके आप वहां से ले सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी आप इस पे ही काम करो, क्योंकि इस पे हमने अपने हिसाब से देख के किया है क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या क्या करना था? सिर्फ डिजायर कैपेबिलिटीज मेन थी, डिजायर कैपेबिलिटी सेट किए, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को जो इनेबल करना था वो इनेबल किए और आपके फोन में चलने लगा। इतनी बात समझ में आई आपको? एपीके हमने ना वहाँ जैसे एपीके, ये ऐसे एक साइट है, हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ एक एक साइट है, एपीके फोर फन करके है, फोर फन ऐसे करके। मतलब ये दो साइट फेमस है, मिलने को तो बहुत कुछ बहुत जगह से मिल जाएगी। एपीके फन फोर और एपीके प्योर करके दो साइट सबसे ज्यादा फेमस है, यहीं पे ज्यादा एपीके मिलती है। हाँ, किसी भी ऐप की, मतलब जो ऐप किस पे मिली होगी, जो ऐप की मिलेगी उसी करो, किसी का भी कुछ कर दोगे। हाँ, सब का कर सकते हैं, जो यहाँ पे मिलेगा वही एपीके के उस पे। ये देखो, ये सारे एपीके हैं, जो एपीके चाहिए देखो, ये सारे एपीके हैं। जो एपीके आपको चाहिए आप वहां से आपको मिल जाएगा। चलो उतना दिमाग मत लगाओ, एपीके जो दिया उसी पे काम करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है ना, देखो एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च पास आया ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी तो आपका ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, ठीक है। अब पहली बार दिमाग में ये होता है कि यार एप्लीकेशन लॉन्च तो हो गया, अब इसमें हम कुछ क्या करेंगे, हम एज अ टेस्टर क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे ना, उसकी वेब एलिमेंट, उसका टेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा उस पे हमने, हम क्या करेंगे उसमें सेंड कीज करेंगे, या कोई बटन रहेगा उस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उस सब करने के लिए क्या करना है, हमें हमें एक्सपाथ की जरूरत पड़ेगी। एक्सपाथ लोगे तभी तो उसके एलिमेंट को क्या करोगे, क्लिक करोगे या सेंड कीज करोगे, जो भी एक्शन करना है करोगे। तो अब एक्सपाथ जब लोगे, तो अब हमारी जरूरत किसकी आई, एपीएम इंस्पेक्टर की। ठीक है, एपीएम सर्वर सिर्फ आपके ऑटोमेशन के लिए होता है। देखो एपीएम सर्वर पे क्या हुआ, कुछ नहीं ना, सिर्फ एक चेक बॉक्स क्लिक करना था, और हमें क्या करना था, 127 वाला वो जो लिख के पहले वाली लाइन में होस्ट नंबर, वो लिख के इसके बाद चला दिए, चल गया सर्वर और इसके साथ चल गया। ये ऑटोमेशन कर रहे थे इसलिए चला, इसके लिए। अब बाकी इसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। अब एपीएम इंस्पेक्टर की बात करें, तो एपीएम इंस्पेक्टर पे, एपीएम इंस्पेक्टर स्टार्ट करते हैं, उसमें भी डिजायर कैपेबिलिटीज है, उसमें भी कैपेबिलिटीज सेट करेंगे और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या है, एपीएम इंस्पेक्टर आपका जब स्टार्ट होगा तो ऐसे दिखेगा। एक होता है एपीएम सर्वर, जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे होता है सेलेक्ट क्लाउड, ठीक है। ये सेलेक्ट क्लाउड्स वाले, ये क्लाउड्स हैं, इसके बारे में हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। अभी हमें किस पे करना है, एपीएम एपीएम सर्वर पे, ठीक है। तो एपीएम सर्वर के देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया, वही एंटर करना है, क्या क्या, 127.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे 474723, ठीक है। यहाँ पे ये भी कॉमन है सबके लिए, WD, ठीक है, HUB, हब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, डिजायर कैपेबिलिटीज सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले, प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म नेम क्या था हमारा,
एंड्रॉइड, बात मत करो यार, ध्यान से देखो, तुम लोग देखो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने बताया था ना जेसन रिप्रेजेंट करता है जेसन फॉर्मेट में। देख रहे हो यहाँ पे ना, जैसे जैसे आप इसमें एंट्री करते जाओगे यहाँ पे ऐसे कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाली है। और भी मतलब डिजायर कैपेबिलिटीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे प्लेटफॉर्म नेम हो गया, इसके बाद क्या चाहिए हमें, प्लेटफॉर्म वर्जन ना। ठीक है यार, प्लेटफॉर्म वर्जन, प्लेटफॉर्म वर्जन क्या है, 13 था मेरा ना, 13। और क्या था, डिवाइस नेम, डिवाइस नेम क्या था हमारा, 1 प्लस। और क्या हमको भरना था, ऐप, हाँ ऐप, एक ऐप भरना था। ऐप का हमें क्या देना था, एड्रेस देना था। एड्रेस कहाँ पे भाई, देखो जरा इसको तो, कहाँ पे था भाई, वो देखे थे। ठीक है, ये हमारा एपीके हो गया। ठीक है, और एक कॉलम और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक नो रिसेट, नो रिसेट, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। ट्रू, मतलब इतनी डिजायर कैपेबिलिटीज आपको सेट करनी है। क्या क्या किया हमने, प्लेटफॉर्म नेम दिए, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म वर्जन दिए 13, और डिवाइस नेम दिए 1 प्लस, जो तुम्हारा फोन रहे वो तुमको देना है। और ऐप दिए, मतलब जहाँ पे आपने एपीके का पाथ रखा है, फाइल रखा है, उसका एड्रेस दिए यहाँ पे। और एक नो रिसेट करके एक ये भी आप ऐड कर लेना। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है, सेव एज, इसका नाम एक आपको देना है, क्या नाम दे, एंड, ठीक है, इसको सेव करते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हमें एपीएम सर्वर की जरूरत है। यहाँ पे इसको बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे। और यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हम एक काम करें, एक्स्ट्रा हमें प्लेटफॉर्म ऐसे लिखना था। ठीक है, फिर सेव करते हैं इसको। एक सेकंड। देखो यहाँ पे चला, सॉकेट एक्सेप्शन। ठीक है, चलेगा। ओके, एक सेकेंड इसको देखते हैं थोड़ा। इसमें हम इसको एक चेक बॉक्स करते हैं, अलाउ अनऑथराइज सर्टिफिकेट। ठीक है, देन फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। आया, ठीक है, चल गया। ठीक है, थोड़ी इशू होती है लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोन आपको दिखा है, लेकिन देखो यहाँ पे आया ना एप्लीकेशन में एपीएम इंस्पेक्टर पे। अब यहीं से आपको सारी चीजें इंस्पेक्ट करनी है। इंस्पेक्ट करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं यार, जैसे वहां पे होता है ना, लोकेटर होते हैं।
लोकेटर होते थे, कौन कौन से लोकेटर होते थे बताओ। एक्स पाथ होता था, आईडी होता था। ठीक है, ठीक, ठीक ठीक, चले, वेरी गुड। तो ऐसे ही ना मोबाइल में क्या क्या लोकेटर होता है पता है। सारे कॉमन होते हैं, सारे कॉमन होते हैं। सिर्फ एक चीज जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी आईडी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आईडी। हाँ, बाकी सारे कॉमन होते हैं। ठीक है। और एक बात आपको और बतानी थी। जैसे हमारा वेब में क्या होता था कि ग्रेटर देन और लेस देन की ऐसे साइन होती थी ना, यहाँ से बॉडी खुलती थी, यहाँ से बंद होती थी। ठीक है। यहाँ पे जो टैग नेम होगा वो क्लास नेम से स्टार्ट होगा, क्लास से स्टार्ट होगा, क्लास पे बंद होगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या, कि लोकेटर सब कॉमन है, सिर्फ एक एक्सेसिबिलिटी आईडी बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात, कि जो यहाँ का टैग नेम जो लिखते हैं डबल स्लैश टैग नेम टी डी टी आर जो लिखते हैं, उसकी जगह पे क्लास की जो वैल्यू होती है वो होती है। ठीक है, क्लास की जो वैल्यू दी रहती है साइड में, उसको रखते हैं टैग नेम में, दिखाते हैं आपको। तो ये दो बात आपको याद रहेगी। ठीक है। पहले क्या होती थी, ये जो वेब में कैसा होता था, वेब में आपको होता था ये ऐसे और ऐसे स्टार्ट होता था क्या, टैग नेम ना, टैग नेम यहाँ से स्टार्ट होता था, वहां से बंद होता था। लेकिन जो इसमें है मोबाइल में, मोबाइल में क्या होता है आपका, क्लास से स्टार्ट होगा और क्लास पे ही क्या होता है, बंद होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन हमारा खुला ही है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। ये एप्लीकेशन है, देखो अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हमारा काम इस पे करना है ना हमको। तो इस पे जाते हैं हम। ये ट्रैक निंजा है। ठीक है। ट्रैक निंजा पहले ऐसे दिखेगा। जब आप एक सेकंड, मोबाइल दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मोबाइल में कुछ अलग दिख रहा है, इसमें कुछ अलग दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एक रिफ्रेश की बटन है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपका ऐसे दिखने लगेगा, ये भी ऐसे दिख रहा है, तब ऐसे दिखने लगेगा। ये रिफ्रेश वाली बटन दबाओ, क्योंकि करंटली हम इस पेज पे है ना, जो फोन पे दिख रहा है, तो उसी फोन पे ये भी आ जाएगा जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये। ठीक है, ये रिफ्रेश की बटन है। यहां से हम क्या करेंगे, एलिमेंट को सर्च करेंगे। ठीक है। यहां से क्या करेंगे, वेब हाइब्रिड नेटिव किस पे हो उस पे बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से स्विच की बटन है, यहाँ पे बैक है, और यहाँ पे क्या है, प्रेस होम बटन है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, हाँ, रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आपका देखो ये पेज आ गया, इसके जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ये और ये पेज दोनों कॉमन है। अब काम आया हमारा किसका, एक्स बात का। देखो जैसे हम इस पे क्लिक किए, हमें इसकी एक्स बात निकालनी है, साइन इन विद गूगल, क्लिक किए। जैसे देखो, उसपे क्या करते थे आप, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते थे। एक्सपाथ कर लेने के लिए बहुत सारी मजकमारी करनी पड़ती थी, फिर भी एक्सपाथ वन ऑफ वन आना मुश्किल होता था। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पे हो तो इस पे क्लिक करो, इस पे हो तो इस पे क्लिक करो, ऐसे आपको एक्सपाथ मिल जाएंगे। इस पे हो तो इस पे क्लिक करो। तो अब हम एक एक्सपाथ निकाल के दिखाते हैं कैसे एक्सपाथ निकलता है। ठीक है। जैसे अभी हमें इसका एक्सपाथ निकालना है ना, इसका एक्सपाथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आईडी है, आईडी लिए, सिर्फ इतना करना। देखो आपको बहुत आसान एक्सपाथ है इसका, कंट्रोल सी किए, सर्च वाले में गए, और यहाँ पे देखो आईडी ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करोगे और सर्च करोगे। देखो आपका ऐसे जब ये नंबर देख रहे हो 01 करके, हाँ 1D, ये आपको मैच करना है किससे, इससे, यहाँ पे। ठीक है। अगर देखो, जब जब आपका एक्स पास सही होगा, ठीक है, जब आपका एक्स पास सही होगा तो आपको ये नंबर देगा। अगर एक्स पास समझ लो हमारा गलत है, जैसे हमने यहाँ पे यार एक काम कर दिए, ये गलत कर दिए, अब हम करने जाए तो देखो क्या आया, कुड नॉट फाइंड एलिमेंट, आया ना। तो मतलब गलत एक्स बात है। सही होगा तो क्या आएगा, आपका एक नंबर जनरेट कर देगा, और वो नंबर ये नंबर होगा, और इससे इससे मैच करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ कि आपका एलिमेंट ही फाइंड नहीं होगा। एक दूसरी तरीका ये हुई कि आपका एक यूनिक नंबर दे देगा। और तीसरी तरीका ये हुआ कि आपका सही है या गलत, इसी एलिमेंट पे टैप करो,
टैप करोगे, यहाँ हाईलाइट हुआ, ध्यान से देखो। फिर से हम आपको दिखाते हैं बैक करके। इस पे ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखना साइन इन वाले बटन पे, कहाँ पे, ये बटन पे, ठीक है। जैसे हम इस पे टैप करेंगे, वहां पे देखो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कलर हुआ, हिला थोड़ा। देखो, देखो, देखे कि नहीं? नहीं दिखा? मुझे भी नहीं दिखा। अभी देखते हैं फिर से। देखो, हुआ ना? अभी हुआ, हुआ ना? ये तीसरा तरीका है आपका। एक्सपास सही है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब अब अगर हमें तीसरी तरीके से भी नहीं लगा यार, हिल तो रहा है, जैसे मुझे नहीं लगा कि नहीं हिला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक बटन है ना, टैप करके, जैसे ही हम टैप करेंगे ना, ये वाली पेज देख रहे हो, ये पेज, ये पेज, ये पेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज आएगा ना। जैसे ही टैप करेंगे तो पेज बदल जाएगा, ध्यान से देखना वहां पे। अभी तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, तो इसमें मोबाइल में देखना, ठीक है। इस पे हम जाके टैप करें, टैप करेंगे, और टैप किए, देखो पेज बदल गया ना, बदला ना। ये चौथा तरीका है आपको, आपका एक्सपाथ जानने के लिए। समझे? समझ में आया ना? ये चार तरीके से आप एक्सपाथ समझ सकते हो कि सही है या गलत है ना? आसान, वेब से आसान एकदम। कि एक बार इसे कॉपी करो, पेस्ट करो, बस। कॉपी करो, पेस्ट करो। तो ये हो गया एक आईडी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया जिससे हम एक्सपाथ निकाले। अब हम आपको और भी तरीके दिखाते हैं कैसे कैसे एक्सपाथ निकाल सकते हो आप। अब जिस एलिमेंट का बोलोगे उस एलिमेंट का एक्सपाथ निकलेगा। हम तरीका बता देते हैं, आपको भी ट्राई करना है, मुझे भी ट्राई करना है, ठीक है। चलो, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हमेशा रिफ्रेश किया करो। रिफ्रेश करोगे, दिखाइए। पहले हमने आईडी लिया, अब हमें एक्सपाथ लेना है ना। देखो इतना आसान है, कॉपी करो और यहाँ पे जाओ, और यहाँ एक्सपाथ है ना, इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि एक्सपाथ निकाल रहे हो, आईडी नहीं। और इसको यहाँ पे करो, कंट्रोल वी करो, और सेलेक्ट करो, देखो आया ना। ये दूसरा तरीका है। एक आईडी हो गया, एक एक्सपाथ हो गया ना। अब हम और भी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, और देखो। और इसमें क्या लेने लायक है? एक क्लास है ना, हमने क्या बोला, क्लास को क्या होता है, टैग नेम होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट से भी निकलेगा। अब एक एक चीज और तुम लोग यहाँ नया जानोगे, जैसे ये डबल स्लैश टैग नेम हो गया ना। यहाँ तक समझे? डबल स्लैश क्लास को, क्लास की जो वैल्यू थी वो टैग नेम हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है? ये आई टेक्स्ट लेना है ना, ये वाली टेक्स्ट लेनी है। टेक्स्ट लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे करते हैं टेक्स्ट, कोई बताएगा? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे वेब में क्या करते थे, टेक्स्ट लिखते थे ना, अरे ना, TEXT, और ये पैरेंथेसिस, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते थे, इक्वल टू नहीं लिखते थे ना, सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। चाहे टेक्स्ट हो चाहे कुछ हो, यहाँ पे लिखना है आपको @ ठीक है। फिर लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। अब स्क्वायर ये वाली हम नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ये देंगे, और सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू देंगे, टेक्स्ट की। और फिर हम इसको सर्च करेंगे। आया? आया ना? ये तीसरा तरीका है। अगर सोचो, अगर हम वेब के जैसे फॉलो करते हैं, तो वेब में आप ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐसे करते हो। ऐसे ही करते हो ना, कि कुछ और करते हो? इक्वल टू भी नहीं लगाते, चलो। ऐसे इक्वल टू नहीं लगाते, और यहाँ कॉमा देते हैं ना, ऐसे ना। आप देखो, हाँ, चलो ठीक है। इक्वल टू लगाते हैं, कंट ऐसे, ठीक है। आ गया? हाँ, ठीक है ना? दोनों में अलग, टेक्स्ट रहे चाहे कुछ भी रहे, आपको लिखना है। टेक्स्ट लिख के डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स में यही डालना है। ये कितना हो गया? तीसरा तरीका हो गया एक्सपाथ निकालने का। एक और तरीका बताते हैं, चौथा तरीका, ठीक है। चौथा तरीका ये है। देखो पहले हमने क्या किया, आईडी लिया, कॉमन था, सिंपल आईडी लिए, यहाँ गए, और आईडी वाला इस पे क्लिक किए, और यहाँ पे आईडी पेस्ट किया, और सर्च पे क्लिक किया, और हमारा सही हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, हम यहाँ पे गए, और ये एक्सपाथ ऑलरेडी पहले से दिया है, तो एक्सपाथ पे गए, यहाँ पे एक्सपाथ क्लिक किया, और यहाँ पे सर्च पे किए, सही हो गया। तीसरा तरीका हमारा क्या था, ये क्लास टेक्स्ट से लेना था, तो हमने क्या बोला, जो क्लास रहेगा, क्लास की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, टैग नेम होगी। तो ये टैग लिए,
और ये क्लास की वैल्यू दी है, तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि ये रिसोर्स आईडी है ना, इससे भी एक्सपाथ निकलेगा। कंट्रोल सी करो, ये भी एक तरह से एक्सपाथ निकल रहा है। यहाँ पे क्लास की जो वैल्यू है टैग नेम हो गया, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिए, लेकिन इसका जो की नेम था ये थी रिसोर्स आईडी। ठीक है, यहाँ पे लेके गए, एट्रीब्यूट नेम हमारा क्या था, ये थी। तो हमने क्या किया, @ कंट्रोल भी किया। अब इससे देखते हैं, हो गया। देखो, एक ही एलिमेंट को आप चार, और भी चीजें होती, इंडेक्सिंग भी होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से पैरेंथेसिस लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 डाल दोगे तो आ जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये चार तरीका हुआ नेक्स्ट पाथ निकालने का। आप समझ में आया? आसान है ना, वेव से बहुत आसान है, सिर्फ क्लिक करो। अब जैसे ये एलिमेंट हमने किया ना, अभी ये अभी ये एलिमेंट का निकालना है तो इस पे क्लिक करो। देखो सब बदल गए ना, इंडेक्स नंबर 1 था तो 3 हो गया, इसकी आईडी भी बदल गई। साइन इन विथ ईमेल, देखो नीचे लिखा है ना साइन इन विथ ईमेल, ये इसकी आईडी हो गई, ये इसका टेक्स्ट है। तो आप भी 4 5 तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो आज हम क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना करते हैं। आप लोग क्या करोगे, लॉन्च करोगे, लॉन्च करने के बाद आप इतना करोगे और इस सब की एक्सपाथ निकालोगे। ठीक है, एक काम और दे दे क्या आपको? ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, एक काम और करते हैं। आप ना एक स्क्रिप्टिंग थोड़ा कर देना, थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे गए, @टेस्ट के अंदर, अब एक्सपाथ तो निकाल लोगे तो उसको कैसे लिखोगे, लिखना भी पड़ेगा ना। चलो जान दो, लिखो मत, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये इतना आप लोग करो, और कल वाली क्लास में कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, चलो चलो।